भारत एक ऐसा देश जहां पर युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, जहां हर साल लाखों छात्र अपना कॉलेज पूरा करते हैं, जहां सपने हैं, जहां मेहनत है और जहां उम्मीद है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि क्या सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर है? क्यों आज भारत में एक इंजीनियर या एक युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो फिर रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ रहे? और अगर भारत में बेरोजगारी है तो बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? और क्या आने वाले समय में भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है? क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ नौकरी का नहीं है, यह मुद्दा है करोड़ों परिवार के भविष्य का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपडेट प्लस। अगर आप चैनल पर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोजाना मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए सरकार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS का इस्तेमाल करती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर उम्र, क्षेत्र, रोजगार की स्थिति के आधार पर मापा जाता है। PLFS 2023-24 जैसे रिपोर्ट में रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ बेरोजगारी दर ही पूरी कहानी को बताता है? क्योंकि भारत की समस्या सिर्फ नौकरी न मिलने की नहीं है, भारत में समस्या है अच्छी और स्थायी नौकरी मिलने की। क्योंकि आज भी भारत के लाखों युवा ऐसी नौकरी में काम कर रहे हैं जहां पर आय कम है, सुरक्षा कम है और भविष्य भी कोई निश्चित नहीं है। यानी कि समस्या के दो स्तर हैं, पहली नौकरी मिलना, दूसरी अच्छी और स्थायी नौकरी का मिलना। आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी मानी जाती है, लेकिन यही ताकत तब कमजोरी बन जाती है, तब चुनौती बन जाती है जब युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। भारत में हर साल लाखों युवा इंजीनियरिंग करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, नए नए स्किल्स को सीखते हैं, लेकिन नौकरी बाजार में उनकी संख्या और उनकी उपलब्धता नौकरियों के बीच में अंतर को बताता है। कई बार कंपनी अनुभव मांगती है, लेकिन नए युवाओं के पास अनुभव कहां से आए? यह एक ऐसा चक्र बनता जाता है जिसमें युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लंबे समय तक नौकरी की तलाश में ही रहता है। लेकिन फिलहाल सवाल वही उठता है कि भारत में आज इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी क्यों है? इसके कई सारे कारण हैं। अगर हम बात करें तेजी से बढ़ता हुआ आबादी, भारत में हर साल लाखों की संख्या में युवा काम की उम्र में प्रवेश करते हैं, यानी नौकरी चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नौकरी की संख्या नहीं बढ़ रही है। अब अगर हम बेरोजगारी बढ़ने के दूसरे कारण की बात करें तो वो है शिक्षा और रोजगार के बीच में अंतर। यानी कि आज भी भारत में लाखों युवा डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस स्किल की जरूरत होती है, कई बार युवाओं में वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनियां स्किल्स मांगती हैं और युवा केवल डिग्री लेकर आते हैं। यह अंतर बेरोजगारी को बढ़ाता है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौती।
बड़े देश में बड़ी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना जरूरी है। अगर फैक्ट्रियां और छोटे उद्योग पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या में नौकरियों का अभाव देखने को मिलता है। अगर हम चौथे कारण की बात करें तो वो है ऑटोमेशन और नई तकनीक। आज के समय में अलग अलग तरह की नई तकनीकों ने काम करने के जरिए को पूरी तरह से बदल दिया है। जो काम पहले बहुत सारे लोग मिलकर करते थे, आज वही काम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या मशीनों के द्वारा हो जा रहा है। इससे भी रोजगार के अवसर में अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, भारत में बेरोजगारी बढ़ने का पांचवा जो कारण है वो है लोगों की सरकारी नौकरी पर ज्यादा निर्भरता। भारत में सरकारी नौकरी को एक सुरक्षित भविष्य माना जाता है। इस वजह से लाखों युवा सीमित सरकारी नौकरी के पदों के लिए अप्लाई करते हैं। एक छोटी सी वैकेंसी के लिए हजारों लाखों की संख्या में हमें आवेदन देखने को मिलता है। यह दिखाता है कि युवा एक स्थायी रोजगार की मांग ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि भारत में बेरोजगारी एक जटिल समस्या है। इसके लिए सिर्फ सरकार या फिर सिर्फ कंपनी या शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कई अलग अलग योजनाओं को शुरू किया है, जैसे कौशल विकास, स्वरोजगार और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रोजगार पैदा करने की गति और रोजगार चाहने वालों की संख्या में बढ़ती हुई गति दोनों में असमानता है। आज के समय आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी ऐसे रोजगार बनाना जो सिर्फ संख्या में ज्यादा ना हो बल्कि स्थायी और बेहतर आय वाले भी हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत बेरोजगारी की इस चुनौती को हरा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, युवाओं को नई नई स्किल सिखाना, छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना, ज्यादा से ज्यादा निजी रोजगार के अवसर पैदा करना। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। अगर इस शक्ति को सही दिशा मिल जाए तो यही युवा भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन सकता है। कहानी सिर्फ रोजगार की नहीं है, कहानी है उन करोड़ों सपनों की जो अच्छे भविष्य की तलाश में है। आंकड़े हमें चेतावनी देते हैं, लेकिन समाधान हमारे फैसले में छिपा होता है। अगर आपको लगता है भारत में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि चर्चा में ही समाधान है।